नमस्ते एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। मैं हूं विकास और आपका स्वागत है नमस्ते क्रिएटर्स में। आप जो मेरे पीछे ये बॉक्स देख रहे हैं, ये मैक्सवेल कंपनी का है। साइज़ की अगर बात करते हैं तो 75 इंच का पैनल है ये। और मॉडल की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन सीरीज में यू सीरीज का सबसे लेटेस्ट मॉडल U7540, जिसको आप लोग U4 कह रहे होते हैं। हालांकि इससे पहले एक और मॉडल था मार्केट में U3 बोल के, उसका अपडेटेड वर्जन है ये। इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो रैम इसके अंदर 16 GB मिल जाता है, 256 GB स्टोरेज है। एंड्रॉयड 15 के साथ ये पैनल आता है। माइक्रोफोन कैमरा इनबिल्ट आता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, ऑक्टा कोर 2.4 GHz। इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे सुपर फास्ट आप कह सकते हैं प्रोसेसर लगा हुआ है, जो U3 के अंदर था। और एजुकेशन सीरीज में मैक्सवेल के अलावा अभी तक कोई ये प्रोसेसर नहीं दे पाया। अभी इसी पैनल का हम लोग प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाते हैं इसमें क्या कैसा लुक आता है इसका। और अनबॉक्स करने के बाद इसको हम लोग इधर वॉल पे माउंट भी करेंगे। क्या फीचर्स है इसका, क्या कॉन्फ़िगरेशंस आता है, कैसा लुक होता है, क्या स्पीकर्स है इसके अंदर, माइक्रोफोन इनबिल्ट है, मैंने बोला आपको कैमरा इनबिल्ट है। तो कैमरा का क्वालिटी भी हम लोग देखने वाले हैं, कैसा कैमरा का क्वालिटी आता है और चलाने में क्या फील आता है। चूँकि ये 50 टच पॉइंट के साथ आता है, तो क्या फील आता है इसके अंदर चलाने में, सब कुछ जानेंगे। एक प्रॉपर रिव्यू होगा, प्रॉपर अनबॉक्सिंग होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं पूरा पैक है। और इसका जो पैकेजिंग भी आता है, जैसे E3 मॉडल का जो पैकेजिंग आता था वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता था, जिसमें आप आगे पीछे देख सकते थे क्या है। लेकिन इसमें जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग भी आपको पूरा प्रीमियम दिया हुआ है, जैसे मैक्सवेल के U3 के अंदर आता था। और आप देख सकते हैं ये पूरा पैक है, ये यहीं पे खुल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि पूरा प्रॉपर अनबॉक्सिंग हम लोग करने वाले हैं इसका। आप देख सकते हैं ये इसका लुक है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है। 8 ऑडियो माइक्रोफोन इसके अंदर मिलता है। 4 लेफ्ट में, 4 राइट में जो डॉट देख रहे हैं ये माइक्रोफोन है। ये लगभग मोटा मोटी आप रखिए 12-13 मीटर तक कैच कर सकता है वॉल्यूम को। मतलब आप अगर बोल रहे होते हैं तो आपके वॉइस को प्रोसेस करके, आपके वॉइस को कैप्चर करके प्रोसेस कर देगा। हो सकता है आप म्यूजिक सर्च कर रहे हो, यूट्यूब का वीडियो सर्च कर रहे हो, या फिर कोई आप मीटिंग वगैरह में बैठे हुए गूगल मीट पे, जूम पे, तो आपके वॉइस को ये प्रोसेस कर देगा। और अगर लेंथ की बात करते हैं, ये 12-13 मीटर तक प्रोसेस कर सकता है। एक पावरफुल इसके अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ। और जो कैमरा देख रहे हैं ये 50 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ। तो एसेसरीज आपको मिल जाता है इसके अंदर। एक ये पावर केबल है, इसके अलावा एक रिमोट मिल जाता है। ये रिमोट आप जनरली एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी मूवी वगैरह देखना हो एंटरटेनमेंट के लिए, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे चैनल वगैरह हो गया, वॉल्यूम वगैरह हो गया, मेन्यू वगैरह हो, डिस्प्ले हो गया, ये सब से आप डिस्प्ले को फ्रीज कर सकते हैं, मतलब अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ऐसे 2 पेन देखने मिलता है। ये आप देख सकते हैं 2 पेन, जिसमें मैक्सवेल का ब्रांडिंग किया हुआ है। प्रॉपर देखिए मैक्सवेल का ब्रांडिंग किया हुआ 2 पेन मिलता है इसके अंदर। और अगर थोड़ा सा और से चीज़ की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं एक वाईफाई मॉड्यूल है। और ये हो गया माउंट करने के लिए सीलिंग पे जो, वॉल पे जो माउंट होगा उसका प्रॉपर स्क्रू वगैरह है इसके अंदर। और एक केबल देता मैक्सवेल, ये आपका HDMI केबल है। अगर आप कंप्यूटर से अपने स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं तो इस केबल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मिलता है लॉक करने के लिए। बोर्ड को नीचे से स्क्रू टाइट कर देंगे तो वो आप बाहर खींचेंगे तो वो आपको बाहर निकलेगा नहीं। इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल मिलता है। तो इतना ही एसेसरीज आपको देखने मिलता है U4 के अंदर। और एसेसरीज की अगर बात करते हैं तो सेम सब में इतना ही आता है जनरली। जैसे मैक्सवेल के U3 सीरीज में एक और केबल हुआ करता था, टच केबल, लेकिन अभी मैक्सवेल टच केबल देना बंद कर दिया। ये लीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये लीजिएगा कुछ ऐसा दिखेगा। अभी एजुकेशन को ही लेके चलते हैं।
आप देख सकते हैं प्रॉपर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। ये मैक्सव का U4 सीरीज़ है, U7540 75, क्योंकि ये 7.75 इंच का डिजिटल बोर्ड है। और इसका जो आप लुक देख रहे हैं ये U4 का लुक है। अगर आप टॉप पे देखते हैं तो लेफ्ट में एक स्पीकर लगा हुआ है, ऐसे ही एक स्पीकर आपको राइट साइड मिल जाता है। अगर आप सेंटर पे देखते हैं तो एक पावरफुल कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और 8 अरे माइक्रोफोन है, 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड में। ये माइक्रोफोन मिल जाता है इसके अंदर। अगर आप कुछ बोल के सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल के सर्च करता हूं, नमस्ते क्रिएटर्स, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैंने बोला नमस्ते क्रिएटर्स, इसने सर्च किया और जो रिजल्ट है वो लाके दिखाया। तो आप इसको इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये माइक्रोफोन आपको 12-13 मीटर तक आप बोल के सर्च कर सकते हैं, दूर से डिस्टेंस से भी ये आपके वॉइस को कैप्चर करके प्रोसेस कर देगा। इसके अलावा कैमरा, अगर कैमरा की बात करते हैं, कैमरा अगर आप देखना चाहते हैं कैसा कैमरा है, चलिए मैं एक बार कैमरा भी ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये कैमरा है इसका, एक पावरफुल कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। एक्चुअली अभी जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ये प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं सेटअप किया हुआ, इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर लाइटिंग प्रॉपर हो, जैसे आप मेरा फेस अगर देखते हैं तो ये क्लियर है, बाकी उधर हॉल में रोशनी है नहीं प्रॉपर, इसके वजह से थोड़ा सा डल आ रहा है। लेकिन कैमरा जो है एक अच्छा कैमरा लगा हुआ, पावरफुल 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा आपको नीचे अगर आते हैं हम लोग तो ये एक पेन होल्डर है लेफ्ट में, और पेन भी आप देखेंगे तो मैक्सव का ब्रांडिंग किया हुआ है, पेन पे प्रॉपर मैक्सव लिखा हुआ आता है। सेंटर में मैक्सव का ब्रांडिंग है और पेन का ब्रांडिंग मैंने दिखाया आपको। राइट साइड में आते हैं आपको तो एक और पेन होल्डर है यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ बटन्स है। तो एक पावर बटन दे रखा है, एक होम स्क्रीन है, मतलब होम बटन है, इस पर प्रेस करने से होम स्क्रीन पर स्विच हो जाएगा। इसके अलावा ये मेन्यू का है, आप देखेंगे तो मेन्यू ओपन हो जाता है इसको प्रेस करने से। इसके अलावा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और एक और लास्ट बटन है इसमें, ये है आपके नोट का। जब आप उस पर प्रेस करते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट नोट सॉफ्टवेयर है उसको ये लोग ओपन कर देता है, मतलब ये मैक्सव ओपन कर देता है। वापस से आते हैं होम स्क्रीन पे, और इसके अंदर जो ये मोड देख रहे हैं आप, ये एजुकेशन मोड है। हालांकि इसके अंदर 2 मोड दिया हुआ है कंपनी वालों ने कि मैक्सव के इसी मॉडल को आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। अगर मैं आपको मोड स्विच करके दिखाऊँ कि कैसा लुक, कैसा लेआउट दिखता है आपको, अगर मैं इसको स्विच करता हूँ कॉर्पोरेट के अंदर में, ये हालांकि एडवांस के अंदर आप जाएंगे, एडवांस सेटिंग के अंदर लॉन्चर मोड बोल के एक ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको 2 मोड मिलता है, एक कॉर्पोरेशन एक एजुकेशन। तो मैंने कॉर्पोरेशन को भी इनेबल किया। अब अगर आप देखते हैं तो पूरा लेआउट ही बदल गया। ये नोट सॉफ्टवेयर का आइकन आप देख सकते हैं, एजो नोट है, फाइंडर का आइकन बदल चुका है। तो ये एक प्रॉपर कॉर्पोरेट का फील दे रहा होता है कि चलो अभी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट मोड ऑन है इसके अंदर। इसके अलावा अगर नोट सॉफ्टवेयर देखते हैं हम लोग तो सेम नोट सॉफ्टवेयर जो मैक्सव के अदर सीरीज़ में दिया हुआ है, इसमें भी वो वही सेम चीज़ें हैं। हालांकि 1-2 चीज़ों को इसने मॉडिफाई किया है। जैसे आप अगर इसमें देखते हैं तो ये जैसे पुराने अगर U3 सीरीज़ की बात करते हैं तो हम लोग बैक वाले को सिर्फ इरेजर यूज़ करते थे, बट यहाँ पे क्या है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मन है कि मैं बैक वाले से ये वाला पेन लूँ और रेड चलाऊँ, फ्रंट से मैं ये वाला पेन लेके वाइट यूज़ करूँ, और फिंगर के लिए मैं ये वाला लेता हूँ और ये वाला पेन लेता हूँ। अभी आप देखेंगे अगर मैं फ्रंट से लिखता हूँ, सामने वाले टिप से लिखता हूँ पेन के, तो कुछ ऐसा आ रहा है। अगर मैं बैक से लिख रहा हूँ तो पेन अलग है और आपके कलर अलग है। अगर मैं हैंड से लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से तीनों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका मन होता है कि नहीं हमें बैक वाले को इरेजर बनाना है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं फ्रंट से अगर लिखता हूँ तो ये प्रॉपर राइटिंग होगा और बैक से ये इरेजर, तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। हालांकि एक और ऑप्शन दे रखा है, ये पहले भी था कि आप फिंगर से अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को तो आप ऑन कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैक्सव के इस वाले सीरीज में देखने मिला है U4 में। इसके अलावा अगर AI की बात करते हैं तो AI सेम जो मैक्सव के पुराने सीरीज में है U3 में या E3 में, सेम AI आपको यहाँ भी देखने मिलता है। हालांकि AI पे मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर वीडियो बना रखा है इसमें कि कैसे आप AI को यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए AI पे हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो सीरीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा सेटिंग में आपको दिखाऊँ अबाउट में जाके, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं अबाउट में नाम अगर देख रहे हैं हम लोग तो U4S के अंदर अब जो अभी आपने नोटिस किया मैंने पेन चलाया, पेन चलना शुरू हो गया। रीज़न क्या है, ये इसके अंदर भी आपको स्मार्ट राइटिंग बोलिए या फिर इंटेलिजेंट टच टेक्नोलॉजी बोलिए, इंटेलिजेंट राइटिंग बोलिए, इसमें भी मैक्सव के इस वाले मॉडल में भी दे रखा है। E3 में U3 में इसमें भी दे रखा है।
डिवाइस का नाम आप देख सकते हैं U4 है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 15 दे रखा है इसमें। सॉफ्टवेयर वर्जन की अगर बात करते हैं इसमें तो 4.3 इसने दे रखा है। अगर आप स्टोरेज देखना चाहते हैं तो स्टोरेज बोल के एक ऑप्शन नहीं दे रखा है इसने। स्टोरेज में अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखिए 256 GB टोटल इसने दे रखा है और ये कह रहा है कि 25 GB यूज्ड। क्लियर है यहाँ तक। और रैम वगैरह की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 16 GB रैम देखने मिलता है। मैं थोड़ा सा इसमें नोट सॉफ्टवेयर में आपको कुछ चीज़ें लिख के दिखाता हूँ। एक बार राइटिंग एक्सपीरियंस में हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉपर राइटिंग एक्सपीरियंस है इस वाले बोर्ड के अंदर में। पर मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन ही लिख के दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर है। अगर हम लोग इसके रैम की बात करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो पेन है ये रबड़ का टिप दे रखा है। जैसे मैक्सवेल के U3 में क्या था, प्लास्टिक का था तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था ऐसे, बट ये मिनिमल सा है। जैसे आपने E3 अगर यूज़ किया होगा तो सेम E3 से भी अच्छा इसका रबड़ है, एक प्रीमियम फील दे रहा होता है ये पेन। और हालांकि ब्रांडिंग भी इसने मैक्सवेल का कर रखा है। जैसे पुराने वाले मॉडल में आपको नॉर्मल सा पेन आता था। इसके अंदर अगर हम लोग रैम देखते हैं तो ये आपको 16 GB मिल जाता है। और अदर सीरीज में आप देखेंगे तो किसी में 8 GB है, और हालांकि 4 GB वाला मॉडल तो अब आता ही नहीं है। इसके अदर अगर आप देखेंगे तो आपको 8 GB वाला वेरिएंट देखने मिलेगा मार्केट में, वो E3 हो या फिर U3 हो। अगर रोम की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 256 GB मिल जाता है। और दूसरे सीरीज़ में अगर आप देखते हैं तो U3 के अंदर 64 GB मिलता है और E3 के अंदर 128 GB मिलता है। ये रोम आपको अदर पैनल में मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग प्रोसेसर को देख रहे होते हैं, प्रोसेसर तो इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑक्टा कोर। स्पीड है स्पीड आपको 2.4 GHz। अदर में अगर आप देखते हैं तो 2.2 GHz है। हालांकि मैक्सवेल के U3 के अंदर सेम प्रोसेसर मिल जाता है। अगर OS की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड 15। और अगर आप E3 में देखते हैं तो E3 में आपको 14 मिलता है और U3 के अंदर 13 मिलता है। तो एक प्लस पॉइंट है आपको, अगर आप एक अच्छा लेटेस्ट एंड्रॉयड देखना चाहते हैं तो आप U4 के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा टच पॉइंट अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो इस वाले बोर्ड में आपको 50 टच पॉइंट। हालांकि आप राइटिंग एक्सपीरियंस आप देख रहे होते हैं, अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि क्या राइटिंग है इसके अंदर। आप अगर देखते हैं, ये मैं पेन खींच रहा हूँ, आप देखिए पेन के अंदर, एक सेकंड मैं आपको नॉर्मल पेन चला के दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे। देखिए अगर मैं पेन लेके चल रहा हूँ, कोई डिले नहीं है। जो पेन चल रहा है आप नोटिस करेंगे कि पेन के पीछे लाइन ड्रॉ होता हुआ आ रहा है, कोई डिले इसके अंदर नहीं है। रीज़न क्या है आपको कि एक प्रोसेसर पावरफुल इसके अंदर लगा हुआ है, दूसरा टच पॉइंट जो है इसके अंदर वो 50 टच पॉइंट आ रहा होता है। माइक्रोफोन मिल जाता है इसके अंदर, ऊपर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन है। कैमरा मिल जाता है इसके अंदर, 4K डिस्प्ले मिल जाता है। एक GPU पावरफुल GPU लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप एक प्रीमियम पैनल देख रहे हैं, मैक्सवेल में टॉप क्लास का प्रोसेसर देख रहे हैं, तो आप U4 के साथ जा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्प्ले पे भी नंबर मिल जाएगा। हालांकि हम लोग सर्विस पूरा पैन इंडिया दे रहे होते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी सिटी से हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।